दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं इतने ख़राब मौसम के साथ। तो देखो क्या हो रहा है आज मौसम का हाल। आज ना धूप है, बस कल हुई थी इतनी बारिश और यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। ये है आज ऐसे में। अब कैसे हम दुकान लगाए, कैसे हम काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं, अभी अचानक से फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो सकती है, संभावना तो पूरी हो रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है कि आज दुकान लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद मौसम के हिसाब से देखेंगे। अब हो गई है मेरी नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। पराठे या पराठा? पराठे बहुत सारे बनाए हैं ना, तो इसलिए पराठे हो चुके हैं। और ये बन रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े साइज के पराठे बनाए हैं। ये ना जैसे वो ढाबे में नहीं मिलते हो और बड़े बड़े से और रेस्टोरेंट में भी मिलते हैं, उस हिसाब के बना दिए मैंने। और इसके साथ बनेगी आज मैगी। और दिन में भी मैंने आज ढेर सारे पराठे, ताकि मैं दिन में आज खाना वाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब सीधे बनाऊंगी शाम को। मुझे थोड़ा दुकान पे भी हो सकता है जाना पड़े और मैंने घर पे भी बहुत सारा काम पहले का ही पड़ा हुआ है। तो अब जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और मैगी बना लेते हैं इसके साथ। चलिए। तो दोस्तों, आज मैं पता है गई थी हॉस्पिटल। थोड़ा मेरे पेट में थोड़ा दिक्कत सी हो रही थी, तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। और अभी आ रही हूँ मैं, ये 3:30-4 बज गए मुझे आज घर आते आते। तो आज मैं पूरा दिन भर का तो व्लॉग दिखा नहीं पाई आपको। और इसके बाद आते ही मैं अब धो रही हूँ, देखिए कपड़े। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं। अब पहले इनको धोती हूँ, इतने ढेर सारे धो रहे हैं, अभी इसमें पूरे कपड़े पड़े हैं, देखिए। तो देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं। अब धोने मैंने बर्तन। चलिए आपको बर्तन भी दिखाते हैं। ये रखे हैं मैंने ढेर बर्तन हो गए। ये जो बर्तन है ना, ये दुकान के हैं, घर के बर्तन नहीं हैं। घर के मैं सुबह ही मैंने धो लिए थे। सारा काम मैंने अपना सुबह घर का सारा ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ना मेरे को आज जाना था हॉस्पिटल। मेरे थोड़ा पेट में दिक्कत थी, तो मैंने सोचा था कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लेती हूँ। अगर कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो मतलब नॉर्मल था, दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं है, बट वैसे ही हल्का फुल्का दर्द होता है, कभी कभार हो गया था। तो उसके लिए ना सुबह से समझ लो मैं इतना मतलब खाना पीना सब बना के सुबह ही मैंने जल्दी पराठे सारे बना दिए थे ज़्यादा, ताकि दिन में भी मतलब अगर मैं ना आ पाऊँ तो मेरे हस्बैंड और मेरे को खा ले। तो उन लोगों ने तो खाना वाना खा लिया था, मैंने फिर घर आके अभी मैंने भी खा ही लिया है। तो देखो सुबह से गई थी और अभी आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोने थे, वो भी मैंने कब तक रखती ऐसी वो करके, तो धोने तो पड़ते ही। इसलिए मैंने सोचा चलो आई हूँ तो अब थक आराम तो फिर मैं बाद में भी कर लूँगी, पहले कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। फिर मैंने उसके बाद ये बर्तन भी धो लिए और अब बैठी हूँ। अब ये है कि ना, जब इंसान अकेले रहता है, तो जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, अकेले अपना पर्सनल घर पे या अपने किराए के रूम पे अगर अपने हस्बैंड की अपनी फैमिली बच्चे के साथ रहते, तो लोग पता है क्या सोचते हैं। मैं हर लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि अकेले रहती है तो मतलब इनका कुछ काम नहीं है, ये तो आराम ही करती होंगी, खाना पीना तो इनका मज़े में चल रहा है, सुबह एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम बना रहे हैं, ये है। और मतलब जब मन में आए तो बनाओ, नहीं आए तो आराम करो। बट ऐसा ना गाइस, कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं जितना अपने घर पे काम करती हूँ उतना ही मैं। अब दुकान तो हमने हाल में ही खोली है, कुछ ही दिन हो रहे हैं, मतलब 20 मान लो, 1 महीना मान लो, 1 महीना हो रखा होगा अभी हमें दुकान लगाए हुए। दुकान का भी मैं देख लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दुकान में भी अपना जाती हूँ प्रॉपर, यहाँ का घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी अपने हस्बैंड का हाथ बटाने की जितनी मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। तो ये लोगों की गलतफहमी है कि मतलब घर पे अकेले रहती है तो कुछ काम नहीं होते। एक बच्चे को अगर संभालना अकेले, मतलब अकेले औरत के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ है,
काम, देखो घर का काम भी है, हमने मेहमान भी देखने हैं, आने जाने वाले भी आते हैं, और अपना घर का साफ़ सफाई, बर्तन झाड़ू, ये सब कुछ हमने देखना है, और साथ में लेके अपने बच्चे को भी देखना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी का काम मतलब शिथिल है, या मतलब हर किसी का काम सरल है अपना ये है, पर हाँ, ये जो लोग सोचते हैं ना कि अलग रहने वालों के लिए, मैं स्पेशली बोल रही हूँ, जो सोचते हैं कि अलग रहने वाले आराम से रहते हैं, तो ये गलतफहमी है उनकी। क्योंकि जब ना देखो, कभी बुखार आता है, कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम पे ना बच्चे को संभालना अपनी तबीयत ख़राब के साथ, उसका प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। ये मैं क्योंकि फ़ील कर चुकी हूँ ना, मेरे को कम से कम 2 साल हो चुके हैं, शादी हमारी हो गई है, 5 साल हो गए मैं शादी करी, और मुझे 2 साल अलग रहते रहते हो चुके हैं, अलग खुद के घर पे। तो मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये महसूस कर चुकी हूँ ना। तो काम तो मैंने जैसे ही करा, कपड़े तो धो लिए, बट अब एक चीज़ दिखाती हूँ। मौसम, मुझे नहीं लगता कि कल तक ये कपड़े सूखेंगे, क्योंकि आज मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। अब इतने काले घने बादल लग चुके हैं कि कपड़े तो नहीं सूखने के। आज तो होने वाली है फिर से बारिश, कल से लगातार बारिश ही हो रही थी, और अभी भी मुझे लग रहा कि अब बारिश ही होगी। चलो कोई नहीं, कल नहीं तो परसों सूख जाएंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। कपड़े तो धोने ही थे, तो मैंने धो लिए थे, अब चाहे वो सूखे या ना सूखे। और अब करती हूँ मैं भी खाने की तैयारी शाम की। यहाँ पे हो गई है मेरी शाम के रात के खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी पालक का कापा। ये रही हमारी पालक, और आज बनेगा इसका कापा। तो गर्मा गर्म पालक का कापा और चावल हो गया है रेडी। देखिए कितना धुआं आ रहा है। यहाँ पे मिर्ची और मिर्ची का अचार। तो को जल्दी से एक बार खाने के खिलाओ, तो उसको भी एक बार उसको भी चखा दो। कैसा हो रहा है, खा के दिखाओ। कैसा हुआ बाबू? खाओ फिर खाओ। भैया ऐसे भैया। अच्छा ऐसे बढ़िया करो, बोल रही है मम्मा से। चलिए हम भी खाते अपना खाना, और आज का व्लॉग मैं ये करती हूँ यहीं पे एंड।